औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने फ़ुमान अपने फ़िक्रम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़ुमान अपने फ़िक्रम से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अज़ीम पाकिस्तानियों, बड़े दुख के साथ, बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे मुल्क के अंदर, मेरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालत बनी हुई है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर इस वक्त मेरे कश्मीरी बहन भाई, मेरी माए बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे कश्मीरी बहन भाई, बच्चे, माए बहनें निकली हुई हैं। 2 महीने हो गए उनको, सड़क के ऊपर वो बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारे हकूक़, हमारे राइट दिए जाए। और दूसरी तरफ कल कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन कौन लड़ रहा है? पीएम लैंड, पीपल पार्टी। और इस इलेक्शन के अंदर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना तो इमरान खान की पार्टी, ना तो पीटीआई का कोई कैंडिडेट इस इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। हम कश्मीर इलेक्शन 2026 को बॉयकॉट करते हैं और खुलेआम बॉयकॉट करते हैं और पीटीआई उसके ऊपर अपना स्टैंड ले चुकी थी। और अब जब कल कश्मीर के अंदर मीरपुर के हल्के के अंदर आधे इलेक्शन हो चुके हैं और उसके अंदर पीएम ने अक्सरियत अपनी जो कंपेन है 9 सीटें उन्होंने हासिल कर ली हैं और पीपल पार्टी को सिर्फ 5 से 4 सीटें मिली हैं कश्मीर के अंदर। लेकिन ये बात अहम नहीं है। बात ये अहम है कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर जुल्म ज़बर हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं, जुल्म ज़बर किया जा रहा है, ओपन शेलिंग की जा रही है, लोगों को शहीद किया जा रहा है, लोगों का खून बहाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये सबसे अफसोसनाक खबर है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। ये पीएम ने, ये पीपल पार्टी, ये 2 ख़ानदान वो ही हैं जो कश्मीर के अंदर खड़े होके ये कह के गए हैं कि हम कश्मीरी हैं। मरियम नवाज़ ख़ास तौर के ऊपर कश्मीर के अंदर खड़े होके कश्मीर की आवाम को चूंटियाँ बना के गई है कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं दिल से भी कश्मीरी हूँ, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूँ, मैं अपनी रूह से भी कश्मीरी हूँ, मैं अपने जो जिस्म है मेरा, मैं उससे भी कश्मीरी हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरा नाना, मेरी नानी, मेरी माँ, मेरी बाप सब कश्मीरी हैं। लेकिन जब कश्मीरियों के साथ खड़ा होने का वक्त आया तो आज ये कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। आज ये कश्मीरियों के बाजू का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके फुट स्टेप का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके कदम का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके साथ खड़े नहीं होंगे इस मुश्किल टाइम के अंदर। क्योंकि सिर्फ इलेक्शन के अंदर इन्होंने कंपेन करनी थी और इलेक्शन के अंदर कंपेन हो चुकी है तो ये अपने अपने सूबे वापसी चले गए हैं और वहाँ जाके अब लूट मार करेंगे, पैसा लूटेंगे, अपना कारोबार चमकाएंगे, पैसा लूट मार करके अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अपना बच्चों का पेट पाल के पाकिस्तान से बाहर जायदादे कारोबार बनाएंगे और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे। और यही आज पीपल पार्टी कश्मीर के इलेक्शन के अंदर कह के चली गई है कि हम कश्मीरी हैं, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों से प्यार करते हैं। लेकिन ये कौन सा प्यार है, ये कौन सी मोहब्बत है कि जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, जो कि हमारी आंखों के सामने ब्लाइंड हुई हुई है, जो कि हम देख नहीं सकते। ये कौन सी मोहब्बत आप कश्मीरियों से करते हैं? ये पीपल पार्टी, ये पीएम लैंड, ये 2 ख़ानदान फ्रॉडी ख़ानदान है। ये मैं बार बार ये बात क्यों करता हूँ? मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्होंने इस मुल्क का जितना नुकसान पिछले 40 सालों से करवाया है और अभी भी 4 साल हो गए कि ये इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। 2022 से लेके 2026 तक आप इनका इक़्तिदार खोल के देख लें, आप इनकी हुकूमत खोल के देख लें। ये जो एक्सपीरियंस लोग ऊपर बिठाए गए हैं, जिनको हुकूमत हवाले की गई है, इन्होंने पिछले 4 सालों में मुल्क का क्या हाल कर दिया है, मुल्क को किस हालत पे पहुंचा दिया है। दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस कम होती हैं, दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस कम होती हैं, दुनिया के मुल्क पेट्रोल की प्राइस के अंदर कमी करते हैं, अपनी आवाम को सुकून देते हैं, अपनी गरीब आवाम को रिलीफ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस दुनिया में कम हो रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा किया जाएगा, पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के पर एक बम गिराना होता है, पाकिस्तान से पैसा लेना होता है, पाकिस्तान से लूटमार करनी होती है। तो इन्होंने जितना पैसा अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान पेट्रोल के ज़रिए बनाया, डीज़ल के ज़रिए बनाया, उतना पैसा किसी मुल्क की हुकूमत ने नहीं बनाया जितना पैसा पाकिस्तान ने पेट्रोलियम के ज़रिए आवाम की जेबों से पैसा, गरीब आवाम की जेबों से पैसा निकाल के बनाया है।
इनसे चोरी करके अपनी जेबों के अंदर ट्रांसफ़र किया, और ये जेबों में जब ये पैसा जाता है तो फिर इनके बैंक अकाउंट में ये पैसा जाता है, और जब ये बैंक अकाउंट में पैसा पैसा जाता है तो ये पैसा पाकिस्तान में नहीं रहता, फिर पाकिस्तान में इसकी रहने की औकात नहीं रहती, फिर ये पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, और जब ये पाकिस्तान से बाहर जाता है तो फिर उन्हें मुल्क के अंदर इनकी जायदादें, इनका कारोबार बनता है, और बाहर जाके आवाम के पैसों के ऊपर ये अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये फ्लैटें बनाते हैं, ये कारोबार करते हैं, अपना कारोबार चमकाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमारा अपना कारोबार है। ये इनका कारोबार है कि आवाम का लूट मार करके पैसा मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, और लूट मार इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर मचाई हुई है। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके चले गए हैं, पाकिस्तान का नुकसान दिन ब दिन करवाते जा रहे हैं। इन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम मुल्क के अंदर अमन लाएंगे, हम मुल्क के अंदर सुकून पैदा करेंगे। आज मेरा मुल्क किस हालत के पर है, इसकी जिम्मेदारी जो ऊपर PDM की फॉर्म 47 की जाली मैंडेट वाली फॉर्म 47 की हुकूमत, जिसको 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर बिठाया किया, हुकूमत हवाले की गई, जाली हुकूमत 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर इनके हवाले की गई। ये जाली हुकूमत, जाली मैंडेट वाली हुकूमत, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, वो इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है हम सब की आंखों के सामने हो रहा है। मेरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कश्मीर के अंदर आप देख लें कि हालात क्या बने हुए हैं। पिछले 2 महीने से कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं वो पूरी दुनिया के सामने है, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। और अब PMDN और पीपल पार्टी जब इलेक्शन इनके सामने आए तो ये जाके कंपेन करने लग गए, लेकिन 2 महीने जब कश्मीरी रोड के ऊपर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त इनके ट्विटर से या सोशल मीडिया के अकाउंट के जरिए इनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, माए बहनों के साथ, नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आए, जब इन्होंने इलेक्शन के अंदर कंपेन मुकाबला करना था, आमने सामने आना था, तो ये इलेक्शन कंपेन के लिए कश्मीर पहुंचे, और वहाँ जाके हम सब ने देखा कि इन्होंने कितना ड्रामेबाजियां नचाई। PMDN और पीपल पार्टी ने एक दूसरे के गले पकड़े, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की कि ये गद्दार है, दूसरे ने कहा ये गद्दार है, उसने कहा, PMDN ने कहा पीपल पार्टी को कि ये चोर है, पीपल पार्टी ने PMDN को कहा कि ये चोर है, फलाना चोर है, इन्होंने इतना पैसा लूटा है। और फिर मरियम नवाज खड़े होकर कहती है कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरे नाना, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरा बाप, मेरी माँ, सब कश्मीरी हैं, सबको उसने कश्मीरी बना दी है। कभी वो पंजाबी बन जाती, कभी कश्मीरी बन जाती है, कभी सिंधी बन जाती है, कभी पख्तून बन जाती है, कभी कभी क्या क्या बन जाती है, लेकिन ये असली पाकिस्तानी नहीं है। और ना तो ये पंजाबी है, ना तो ये सिंधी है, ना तो ये बलोची है, ना तो ये कश्मीरी है, ना तो ये गिलगित बल्तिस्तान की है। ये असल इनका मुल्क, इनका रहने की जगह पाकिस्तान के अंदर इनकी कोई मुकाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इनका जीना मरना नहीं है, पाकिस्तान से बाहर इनका जीना मरना है। और पाकिस्तान से बाहर जीना मरना कहाँ पे? अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, जहाँ इन्होंने अपनी जायदादें, कारोबार, अपना कारोबार चमकाया हुआ है, अपने बच्चों को रोका हुआ है, जहाँ इनका रहना है, जहाँ इनका जीना मरना है, वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, जिसकी अमेरिका की गुलामी करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, वहाँ इनका जीना मरना है। पाकिस्तान में इनका जीना मरना नहीं है। आसिफ अली जरदारी का कहाँ जीना मरना है? दुबई के अंदर। तो ये 2 खानदान वो खानदान है जिन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम मुल्क को इस हालत के ऊपर पहुँचाएंगे कि दुनिया और पाकिस्तानी देखते रह जाएंगे, इंडिया वाले देखते रह जाएंगे, इंडिया वाले हमसे जलेंगे। लेकिन आज यही 2 खानदान जाली हुकूमत लेके इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, फेडरल हुकूमत कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर भी PMDN की हुकूमत है, फिर सिंध के अंदर PMDN की हुकूमत है, सॉरी पीपल पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने दोनों ने मिक्स करके हुकूमत बनाई हुई है, लेकिन वहाँ भी पीपल पार्टी का वज़ीर आला बैठा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी PP को हुकूमत दी हुई है, PMDN के साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई, वहाँ भी पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। और कश्मीर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने तो प्रेडिक्ट पीपल पार्टी को किया था, लेकिन अभी बाकी जगहों पे इलेक्शन होने, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट जारी है, रावला कोट हो गया, मुजफ्फराबाद हो गए, तो वहाँ अभी इलेक्शन नहीं हुए, उसका अभी इलेक्शन रोके हुए हैं। सिर्फ मीरपुर कास्ट के अंदर इलेक्शन करवाए गए हैं, और जो मीरपुर का जो कश्मीर के अंदर कल इलेक्शन हुए, जो उसका टर्न आउट था, जितनी आवाम निकली है, कोई आवाम नहीं निकली कश्मीर के अंदर, कोई आवाम नहीं निकली। और ये हामिद मीर जो जियो न्यूज़ का रिपोर्टर है, जो पाकिस्तान का सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने अपने शो के ऊपर बैठ के, जो कश्मीर का जर्नलिस्ट है उसके शो के ऊपर खड़े होकर कहा कि कश्मीर के अंदर जो पहले इलेक्शन हुए थे 4 साल पहले, जितना टर्नआउट उस वक्त था
70-80% इस साल उसका टर्नआउट 10% था, और ये 10% भी नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने 10% टर्नआउट बढ़ा दिया। ये अवाम ने इनको बता दिया कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है, इनकी असल औकात क्या है। पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, KPK के अलावा KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, वो भी जाली हुकूमत नहीं है, जाली मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है, फॉर्म 45 वाली हुकूमत है, अवामी मैंडेट वाली हुकूमत है। अवाम ने इमरान खान को KPK के अंदर वोट दिया, पख्तूनों की हुकूमत है, इसलिए KPK के अंदर इन चोरों की हुकूमत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बाकी सूबों के अंदर सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, गिलगित बल्टिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, और फेडरल हुकूमत हो गई, इनके हवाले, दो खानदानों के हवाले ये हुकूमत हवाले की हुई है, मुल्क हवाले किया हुआ है, और ये मुल्क का रोजाना की बुनियाद के ऊपर नुकसान करवाते जा रहे हैं। और मुल्क इन जब तक ये नौसत मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क से, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम अपनी पाकिस्तान आर्मी से प्यार करते हैं, हम अपने मुल्क दुश्मन नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है, लेकिन हम इन दो खानदानों से नफरत करते हैं जो इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं, पिछले 46 सालों से बैठे हुए हैं। और 4 सालों में, पिछले 4 सालों में इन्होंने जो मेरी नज़र में है, मेरे पाकिस्तानियों की नज़र में है, 24 करोड़ आवाम की नज़र में मेरे मुल्क की क्या हालत कर दी है, मेरे मुल्क की इकनॉमी की क्या हालत करती है, मेरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसकी जिम्मेदार ये दो खानदान है जो अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क का नुकसान दिन ब दिन करवाते जा रहे हैं। और जितना नुकसान ये करवा सकते हैं उतना नुकसान ये दिन ब दिन पाकिस्तान का करवाते जा रहे हैं, और इनको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो आज पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बना होता, पाकिस्तान आज एक अजीम दुनिया दुनिया के मुल्कों का मुकाबला कर रहा होता। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को उस हालत पे पहुंचा दिया कि आज दुनिया पाकिस्तान के ऊपर ये कहती है कि ये दो खानदान इनको मिले थे जो हुकूमत चलाएं, मुल्क को चलाएं। जब तक आपके मुल्क के ऊपर बड़ा चोर आज़ाद तरीके से घूम रहा है, उसके ऊपर कोई केसेस नहीं बनेंगे, उसका घेरा तंग नहीं किया जाएगा, तो आपका मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। और आप छोटे चोर के ऊपर घेरा तंग करते हो, उसको पकड़ते हो, उसके ऊपर केसेस बनाते हो, उसके ऊपर जुर्माना करते हो, उसको जेल में डालते हो, उसको मार देते हो, उसको कत्ल कर देते हो, उसको सीधा फायर कर देते हो। नबी ने कहा था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे ना, मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। तो जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब मेरी बेटी भी चोरी करेगी ना तो मैं उसके भी हाथ काट देता, तो जब आपके मुल्क के पर दो बड़े चोर बैठे हुए हैं, दो बड़े खानदान बैठे हुए हैं, तो आप इन दो खानदानों के हाथ क्यों नहीं काट देते, इनसे हिसाब किताब क्यों नहीं लेते कि तुम्हारी हिम्मत जुर्रत कैसे हुई है कि तुमने इस मुल्क को, पाकिस्तान को इस हालत पे पहुंचा दिया, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों नहीं आप इनका हिसाब किताब लेते, क्यों नहीं आप इनको कटरे में खड़ा करते, क्यों नहीं आप इनसे पूछते कि आपने हमारे मुल्क को इस हालत पे क्यों पहुंचाया है। हमारे मुल्क को आप कहते हो कि हमें, रोज़ाना आप कहते हो, हर इलेक्शन के अंदर कहते हो, अलग अलग सूबे में जाके आप ये बात करते हो कि आवाम से ये बोलते हो कि हमें हुकूमत हवाले करो, हम मोटरवे बनाएंगे, हम सड़क बना के देंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए फ्री कर देंगे, हम पेट्रोलियम की प्राइस के अंदर कमी कर देंगे, पाकिस्तान की इकनॉमी सही कर देंगे, मुल्क के हालात सही कर देंगे, आपके सूबे के अंदर हम आपको ऐसा ऐसा काम करके दिखाएंगे। आप 46 सालों से क्या कर रहे हो? 46 सालों से दो खानदान बैठे हुए हैं, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान बैठे हुए हैं। क्यों नहीं इन्होंने कश्मीरियों का मसला हल किया, क्यों नहीं इन्होंने बलोचियों का मसला हल किया, क्यों नहीं इन्होंने पंजाबियों का मसला हल किया, क्यों नहीं इन्होंने सिंधियों का मसला हल किया, क्यों नहीं इन्होंने गिलगित बल्टिस्तान की आवाम का मसला हल क्यों नहीं किया। इनको अल इलेक्शन के अंदर वो मसले याद आ जाते हैं और फिर ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसकी गलती है, फलाने की गलती है, हमें काम करने का मौका नहीं मिला। अगर आपको काम करने का मौका नहीं मिलता तो फिर आप हुकूमत में बैठने का आपका फ़ायदा क्या? अगर आपको काम करने का मौका नहीं मिलता तो आप इस्तीफ़ा दे के अपने घर रवाना हो जाएं। आपको अगर काम करने का मौका नहीं मिलता, यही आपका बयानी है कि हमें काम करने का मौका नहीं मिलता, हमें पैसे नहीं मिलते, हमें ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर आपको ये सब कुछ नहीं हो रहा और आप जाली मैंडेट के ज़रिए आए हैं और अयाशियाँ करने आए हैं, मौज मस्तियाँ करने आए हैं, पैसा लूट मार करने आए हैं, जायदादें कारोबार बनाने आए हैं, अवाम को तबाह बर्बाद करने आए हैं, तो फिर आप घर में बैठे हैं। आपकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी जगह नहीं है। कश्मीर की आवाम ने बहुत आला अपना मीरपुर, जो एक हल्के के अंदर, एक जगह के अंदर, कश्मीर के अंदर पीपल पार्टी और PMLN आमने सामने थे। कश्मीर की आवाम ने बड़ा एक अहम फैसला इन दो खानदानों के मुंह के ऊपर जो जा चमाटा मारा,
इनको बताया कि इनके सलूकात, इनकी असल वैल्यू क्या है, और कश्मीर की आवाम ने ना निकल के ये बहुत आला काम किया है और इनको बताया है कि इनके सलूकात, इनकी असल वैल्यू क्या है, क्योंकि इनको बताना ज़रूरी था कि इनके सलूकात, इनकी असल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये मुल्क को, पाकिस्तान को उस जगह लेके जा रहे थे जहाँ पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की जब तरफ ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के इन्होंने जो पाकिस्तान के हालात कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जून के महीने के अंदर इलेक्शन होते हैं और वहाँ भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो जीत रहे होते हैं। इमरान खान के खौफ के अंदर पीपल पार्टी के कैंडिडेट और पीएमएन के कैंडिडेट और इस्तेकाम पार्टी के कैंडिडेट को जितवा दिया जाता है, और जो आज़ाद उम्मीदवार, जो इमरान खान के उम्मीदवार थे, जो आज़ाद तरीके पर खड़े हुए थे, उनको हरा के इनको हुकूमत हवाले कर दी जाती है। तो कश्मीर के अंदर पीटीआई ने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन जो टर्न आउट था वो मुकम्मल 10% टर्न आउट था। आवाम नहीं निकली, माएँ बहनें नहीं निकली, बुजुर्ग नहीं निकले, नौजवान नहीं निकले और इनको वोट नहीं डाला, क्योंकि एक जगह रावलाकोट, मुजफ्फराबाद के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट जारी है, धरना जारी है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग 2 महीनों से बैठे हुए हैं और यहाँ ये इलेक्शन कैंपेन करने आए हैं, अपने मफादात के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, अयाशियाँ करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। ये इनके सलूकात है। पाकिस्तानियों, जब तक आप अपने हकूक, अपने राइट के लिए नहीं निकलोगे, जब तक आप अपने हकूक, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, ये इसी तरह आपके ऊपर जुल्म ज़बर करते रहेंगे, ये इसी तरह आपकी आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपने इनकी आवाज़ तरीके से दबाने नहीं देना, अपनी आवाज़ को दबाने नहीं देना। यही हाल 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर आवाम ने इनका किया था। आवाम ने इनको बताया था कि इन 2 ख़ानदानों की सलूकात, असल वैल्यू पाकिस्तान में क्या है, और इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुकम्मल तौर के पर इनके पर माइनस का टैग लगा दिया। ये किसी और को माइनस करने निकले थे, ये इमरान अहमद खान नियाज़ी को माइनस करने निकले थे, लेकिन आवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर इनको माइनस किया। और फिर कश्मीर के इलेक्शन में आप खोल के देख लें कि किस तरह मीरपुर के अंदर जहाँ इलेक्शन होते हैं, एक हिस्से के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं, वहाँ भी आवाम ने ना निकल के, कश्मीरियों ने ना निकल के अपना फैसला सुनाया है कि हमें इन 2 ख़ानदानों के ऊपर यकीन नहीं है और हम इन 2 ख़ानदानों के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। वहाँ मरियम नवाज़, कश्मीर के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके हकूक, उनके राइट नहीं दी जा रहे, और वहाँ मरियम नवाज़ जो 9 सीटें उसके हवाले की गई हैं, उनको जितवाया गया फॉर्म 47 के ऊपर, और पीपल पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं कश्मीर के अंदर। वहाँ मरियम नवाज़ ट्वीट करती है और एक शेर का, जो पीएमएन का शेर का निशान है, उसको शेयर करती है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन यही मरियम नवाज़ जो कहती है कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं दिल से भी कश्मीरी हूँ, मैं रूह से भी कश्मीरी हूँ, मैं पूरे जिस्म से कश्मीरी हूँ, इसने एक अल्फाज में मजम्मत नहीं की, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा होने का ऐलान नहीं किया। ये बड़ा कहती है मेरा नाना, मेरा दादा, मेरी दादी, ये सब कुछ कश्मीरी है, मेरा बाप, सब कुछ, मेरी माँ, सब लोग कश्मीरी है, मैं भी कश्मीरी हूँ, लेकिन एक बार भी आज भी मुँह पे ताले लग के बैठी हुई है। लेकिन कश्मीरियों के साथ ये नहीं कह कि जो कश्मीरियों के पास जुल्म ज़बर हो रहा है वो फौरी तौर के पर बंद किया जाए। यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिलो रानी, जो कहता है कि मैं कश्मीर हूँ, मैं कश्मीर से प्यार करता हूँ, ये सारे नमूने जो बड़े बड़े दावे करके गए थे, आज इनके बयानात कहाँ हैं? आज ये बयानात क्यों नहीं बयानात दे पा रहे, क्यों नहीं बयानात दे पा रहे, अपना मुंह क्यों नहीं खोल पा रहे? ये इनके सलूकात है, ये इनकी असल वैल्यू है। लेकिन पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने अपना फैसला इस इलेक्शन के अंदर सुना दिया कि इनके सलूकात, इनकी असल वैल्यू क्या है, और यही करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि इनके सलूकात, इनकी असल वैल्यू क्या है, कि इनको लग पता जाए कि ये पाकिस्तान के ऊपर नौसत है और ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने आए हैं, और पाकिस्तान इनके होते हुए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और पाकिस्तान के जिस कोने पे जाएंगे, हर कोने पे इनको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, और आवाम के अंदर ये मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं निकल सकते, क्योंकि आवाम ने इनसे अपना ताल्लुक ख़त्म कर दिया है। और अभी पाकिस्तान क्या, बैरून मुल्क के अंदर भी जहाँ भी जाएंगे आवाम इनके पीछे होगी और एक ही बात पूछेगी कि तुमने मेरे मुल्क का ये असर, मेरे मुल्क को तबाह बर्बाद क्यों किया, इसका हिसाब किताब दो। लेकिन इनके पास हिसाब किताब देने का कोई सवाल का जवाब नहीं होगा, और ये मुंह छुपा के भागेंगे, और पाकिस्तानी कौम इनके पीछे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके भागेगी।